1965 के सदारती इलेक्शन में मोहतरमा फातिमा चना ने अयूब खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, लेकिन उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था। 2016 में अमेरिका के सदारती इलेक्शन में नस्ली तासुब के शिकार डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में कई अच्छे उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा। ये दोनों वाकयात इंसानों के बड़े पैमाने पर धोखा खा जाने की मिसालें हैं। अब शायद आपको इन बातों से कोई गर्ज ना हो, आपका मसला इतना हो कि आप अपने दोस्तों, जानने वालों और हत्ता के बाद रिश्तेदारों से भी धोखा खा जाते हों। और यही नहीं बल्कि एक दफ़ा धोखा खा जाने के बाद शायद आप दोबारा उन पर यकीन कर लेते हों और वो एक दफ़ा फिर आपको बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाते हों। हम अपने कारोबारी साथियों से लेकर मस्बी लीडरों तक से धोखा खा जाते हैं। असल में इंसान के धोखा खा जाने की 4 बड़ी वजूहात हैं, जिनमें से नंबर 1 वाली वजह सबसे अहम है, लेकिन मैं नंबर 4 से स्टार्ट करूंगा। अगर आप इस वीडियो की रोशनी में अपने आप को परखते हैं तो यकीन कीजिए कि आपके किसी भी किस्म के लोगों से धोखा खा जाने के चांसेस 90% से 5% पे आ जाएंगे, या शायद आपको कभी धोखा ना खाना पड़े। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा अपलोड होने वाली वीडियोस भी देख सकें। वो 4 वजूहात ये हैं। नंबर 4, आप इंतहाई सादा हैं। अगर आप सादा कपड़े पहनते हैं या सादा जिंदगी बसर करते हैं तो अच्छी बात है, हर इंसान को यही करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सादगी से मेरी मुराद ये नहीं, बल्कि सादगी से मुराद है कि आप मामला फहम नहीं हैं। आप लोगों की चापलूसियाँ और बातें अच्छी तरह नहीं समझ पाते। अमूमन माशरे में हमें 3 तरह के लोग देखने को मिलते हैं। एक वो जो कोई भी बात सुनते हैं तो उस पर आंखें बंद करके यकीन कर लेते हैं, यानी अगले बंदे के मुंह से जो भी बात बाहर आती है ये उसे सच समझते हैं और अपनी इसी आदत की वजह से धोखा खा जाते हैं। दूसरी किस्म उन लोगों की है जो बिल्कुल किसी बात पर यकीन नहीं करते, यानी हर बात को शक की नज़र से देखते हैं। ये लोग भी आइडियल नहीं होते। तीसरी किस्म उन लोगों की है जो पहली दोनों आदतों के दरमियान एक बैलेंस रखते हैं, यानी वो हर उस बात पे यकीन नहीं करते जो अगला बंदा कहता है और ना ही हर बात को शक की नज़र से देखते हैं। ये हर बात और सिचुएशन को अपने दिमाग और तजज़िये के हिसाब से कबूल करते हैं। धोखा खाने की तीसरी वजह लालच होती है और इसकी कई किस्में हैं जिनकी वजाहत बहुत लंबी हो जाएगी, ताहम मैं आपको 2 मिसालें देता हूं जिनसे आपको बड़ा अच्छा आइडिया हो जाएगा। अक्सर आपको मोबाइल पर मैसेज या कॉल आती होगी कि आपका इनाम निकला है, आप इस नंबर पर राब्ता करें। असल में अब इन लोगों का फ्रॉड काफ़ी हद तक कम हो गया है, लेकिन जब ये नया शुरू हुआ था तो बहुत लोगों ने धोखा खाया। इन मैसेज में आपको बताया जाता है कि इनाम में आपकी गाड़ी निकली है जिसको आपके पास पहुंचाने के लिए पैसे लगेंगे। लिहाजा गाड़ी के चक्कर में आप उन्हें पैसे सेंड करते हैं, जिसके बाद आपसे कभी राब्ता नहीं किया जाता। अगर राब्ता किया भी जाए तो मज़ीद पैसे मांगने के लिए किया जाता है। दूसरी मिसाल यूट्यूब की ही ले लें। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो अक्सर आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगे कि सिर्फ ये एक ड्रिंक पी लें तो आपकी सारी चर्बी पिघल जाएगी, या पानी में ये एक चीज़ मिलाकर पिए तो 1 हफ्ते में आप कांटे की तरह पतले हो जाएंगे। अगर 1-2 हफ्ता को ड्रिंक पीने से बंदा पतला होता तो कोई भी मोटा न रहता, लेकिन आप उस वीडियो पर क्लिक करके ही रहते हैं क्योंकि आप वीडियो के थंबनेल पर लिखी गई स्टेटमेंट से धोखा खा जाते हैं, क्योंकि आपको गैर किसी मुशक्कत के पतला होने का लालच होता है। आप पतला होने के लिए ना तो एक्सरसाइज करना चाहते हैं और ना ही पिज़्ज़ा छोड़ने पे आपका दिल करता है। इसी तरह अगर आपका रंग काला है और आप रंग गोरा करने के लिए मरे जा रहे हैं तो आप उस वीडियो पर क्लिक करके ही रहते हैं जिसमें बताया जाता है कि सिर्फ ये एक चीज़ लगाएं तो आपकी अम्मी जान भी आपको पहचान नहीं पाएंगी। धोखा खाने की दूसरी बड़ी वजह आपके इर्द गिर्द मौजूद इंतहाई घटिया और शातिर लोग हैं। लिहाजा अक्सर आप सारी एहतियातों के बावजूद उनके आगे फंस जाते हैं। जैसे शायद एक ऐसा बंदा जो फकीर को 10 रुपए देकर राजी नहीं होता, वो आपके सामने शायद उसी फकीर को 100 रुपए भी दे दे और आप उसकी ईमानदारी और खलूस का सच्चे दिल से यकीन कर लें और उस बंदे पे अंधा एतमाद करने लगें। अब ये तो मान लिया कि आप एक दफ़ा ऐसे लोगों से धोखा खा जाते हैं, लेकिन अगर आप दूसरी दफ़ा भी इनसे धोखा खा जाएं तो उनकी गलती नहीं। असल में एक बंदा धोखा खाता है और एक बंदा धोखा देता है। इसी तरह एक बंदा अश्लील करता है और एक बंदा अश्लील होता है। अगर इन दोनों में से एक भी अपना किरदार निभाने से इनकार कर दे तो ये सारा अमल मुकम्मल नहीं होता। दूसरे लफ्जों में आप अपनी काम अकली और अनाड़ीपन की वजह से लोगों का निशाना खुद बनते हैं। धोखा खाने की पहली और शायद सबसे अहम वजह यह है कि आपका अपने बारे में नॉलेज बहुत कमज़ोर है। इसका मतलब यह है कि आप अपने आप को तसल्ली देने या अपने बारे में बेहतर महसूस करने के लिए दूसरे लोगों पर डिपेंड करते हैं। जैसे हो सकता है कि आप इतने खूबसूरत ना हो लेकिन आप समझते हो कि आप बहुत खूबसूरत हैं।
اب اگر یہی بات کوئی دوسرا بندہ آپ کو بتائے کہ آپ بہت خوبصورت ہیں تو آپ آسانی سے نہ صرف اس کی اس بات بلکہ درجنوں دوسری باتوں کا بھی یقین کر لیتے ہیں اور آخرکار دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ آپ سنگر بننا چاہتے ہوں لیکن آپ کی آواز بہت بری ہو یا آپ میں اس چیز کا بالکل ٹیلنٹ نہ ہو، لیکن جب آپ کے دوست آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ سنگر بن سکتے ہیں تو آپ آسانی سے ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ آپ اپنی ساری انرجی اور بے شمار پیسہ سنگر بننے پہ ضائع کر دیتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی تھی تو لائک کر دیجئے۔